नमस्कार बच्चों। आज हम नहुष काव्य का अंतिम अंक पढ़ेंगे और इस अंक का नाम है पतन। गुरुदेव बृहस्पति ने शची की रक्षा के लिए देवताओं को आमंत्रित किया इस सुझाव के लिए कि किस प्रकार से शची की रक्षा की जाए, और वहीं से कहीं ये बात निकल कर के आती है कि सप्त ऋषियों के कारण या उन्होंने इंद्र को वृत्र के वध का दोषी ठहराया था, जिसका प्रायश्चित करने के लिए इंद्र अज्ञातवास में चले गए। और वहीं देवगुरु बृहस्पति को ये बात समझ में आई कि ऋषि चूंकि गूढ़ मंत्रणा रखने वाले होते हैं, इसलिए ऋषियों का ही सहारा लेकर नहुष को उचित परिणाम दिया जाए। और कुछ सोच करके सभी ने आपस में ये निर्धारित किया कि जितने सप्तऋषि जो हैं वे नहुष को पालकी में बैठा करके शची के घर तक लेकर के आएंगे, यह कह करके कि शची तुमसे विवाह के लिए सहमत है। और सप्तऋषियों को ये भान था कि इस प्रकार से लाने की प्रक्रिया में नहुष कोई न कोई ऐसी गलती जरूर करेंगे जिसके कारण उन्हें शाप दिया जा सके और शची की रक्षा की जा सके। और नहुष यह सोचकर प्रसन्न होते हैं कि इंद्राणी को शायद सप्तऋषियों से कोई बदला लेना था, या सप्तऋषियों को मेरे किसी ऋण का मूल्य चुकाना था, जिसके लिए वे मेरी पालकी उठाने को तैयार हो गए। नहुष प्रसन्नता से उनके द्वारा ले जाने वाली पालकी में आने के लिए तैयार हो गए। फिर आगे क्या होता है वह देखिए बच्चों। सच्चे भारदारियों का हो गया भ्रुकुटि भंग, आज कुछ होगा सही अच्छे नहीं रंग ढंग। पालकी उठाना कुछ संहिता बनाना है, या कहीं निमंत्रण में जाके जीम आना है। ऋषियों को पालकी उठानी थी, और जब वे पालकी उठाने लगे तब उनका भ्रुकुटि भंग हो गया, अर्थात उन्हें अच्छा नहीं लगा। उनकी भवें टेढ़ी हो गई। भ्रुकुटि भंग अर्थात उनकी भ्रुकुटि भवें टेढ़ी हो गई नाराजगी से। ये लक्षणा शब्द शक्ति है बच्चों यहाँ पर। आज कुछ होगा सही अच्छे नहीं रंग ढंग, और उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह तरीका, यह रंग ढंग अच्छा नहीं है, और आज कुछ न कुछ अवश्य होने वाला है। पालकी उठाना किसी नियम को बनाने जैसा काम नहीं है, क्योंकि हम नियम सोच विचार के बैठ के भी बना देते हैं, लेकिन यह काम उससे भी कठिन है। या किसी निमंत्रण पे कहीं जाकर भोजन खा आने जैसा आसान काम भी ये नहीं है। मत्त सा नहुष चला बैठ ऋषि यान में, व्याकुल से देव चले साथ में विमान में। नहुष विवाह के नशे में मत्त होकर ऋषियों के द्वारा खींचे जाने वाली पालकी में बैठ गया, और साथ में देवता अपने विमान में सवार होकर के चलते रहे। पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की, आरोही अधीर हुआ प्रेरणा से मार की। और जब ऋषि थक जाते तो वे कुछ धीरे धीरे चलने लग जाते। ऐसे में नहुष अधीर होने लगा कि पालकी इतनी धीरे धीरे क्यों ले जाई जा रही है। उसने कहा, दिखता है कठिन मुझे तो मार्ग कटना, यही बढ़ना है तो कहूँ मैं किसे हटना। बस क्या यही है बस बैठ विधियां गढ़ो, अश्व से अड़ो न अरे कुछ तो बढ़ो बढ़ो। नहुष ने रुष्ट होकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह मार्ग कटना आज कठिन है। आप इतनी धीरे धीरे इस पालकी को लेकर जा रहे हैं कि किस प्रकार से यह मार्ग पूरा हो पाएगा। बस क्या यही है
बस बैठ विधिया गढ़ो। क्या आप लोगों में इतनी ही सामर्थ्य है कि आप बैठ करके विधि गढ़ते रहें, अर्थात जीवन जीने के नियम बनाते रहें? अश्व से अड़ो ना। अब वो नहुष अपनी सीमाएं भूल रहा है और भूलते हुए कह रहा है, अश्व से अड़ो ना। अरे, ऋषियों से कहता है कि आप अपना मुकाबला, अपनी बराबरी घोड़ों से करिए। कुछ तो बढ़ो बढ़ो, और कुछ तो अपनी गति बढ़ाओ, कुछ तो अपने कदमों में तेजी लेकर आओ। वार वार कंधे फेरने को ऋषि अटके, और ऋषि जो है वे बार बार कंधा बदलते रहे। आतुर हो राजा ने सरोष पैर पटके, और अब आतुर राजा ने, व्याकुल राजा ने क्रोध में आकर, सरोष अर्थात क्रोध में आके पैर पटकना प्रारंभ किया। क्षिप्त पद हाय एक ऋषि को जा लगा, और उसका क्षिप्त पद, उसका पटका हुआ एक पैर, जब वह पैर फेंक रहा था तो क्रोध में उसका पैर एक ऋषि को जा लगा, और यह देखते ही सातों ऋषियों में महा क्षोभा नल आ लगा। सातों ऋषियों में, सप्त ऋषियों में महान क्षोभा नल अर्थात क्रोध की अग्नि जाग उठी। भार वहीं बात सुने लाते भी सहे क्या हम, तू ही कह क्रूर मौन अब भी रहे क्या हम। पैर थाया सांप यह डस गया संग ही, पामर पतित हो तू होकर भुजंग ही। ऋषि उसकी बातें सुन रहे थे, फिर भी चुप थे। अब वे कहते हैं कि भार वहें, हम तुम्हारा भार वहन करें, तुम्हारी बातें सुने, अब क्या तुम्हारी लातें भी सहन करें। हे क्रूर, अब हम मौन नहीं रह सकते। तुम्हारा पैर नहीं था, यह सांप था, और इस सांप ने हमारे स्वाभिमान को डस लिया है। इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए बच्चों। पैर थाया सांप यह डस गया संग ही। ऋषि कहते हैं कि यह तुम्हारा पैर था, यह सांप था जिसने हमारे स्वाभिमान को डस लिया है। इसीलिए पामर अर्थात नीच, पतित हो तू होकर भुजंग ही। हे नीच, तू आज ही पतित हो, इस स्वर्ग लोक से नीचे गिर जा और सर्प में बदल जा। हम तुम्हें सांप में बदलने का शाप देते हैं। राजा हत तेज हुआ शाप सुनते ही कांप, पीकर जाग गया हो जैसे उसे पीना सांप। अब यह शाप सुनकर के राजा कांप उठा और उसका सारा तेज गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे पीना सांप ने काट लिया हो। श्वास टूटने सी मुखमुद्रा हुई विकला, हा यह क्या हुआ, यही व्यग्र वाक्य निकला। और वह चकित होकर के कहने लगा, अरे यह क्या हो गया, क्योंकि ऋषियों का दिया हुआ शाप तो फलीभूत होगा ही होगा, सत्य होगा ही होगा। जड़ सा सचिंत वह नीचा सिर करके, पालकी का नाल डूबते का तृण धर के, शून्य पट चित्र हुआ धुलता सा वृष्टि से, देखा फिर उसने समक्ष शून्य दृष्टि से। वह सिर नीचा करके पालकी की नाल पकड़ करके खड़ा हो गया और उसने चारों ओर ऐसे देखा जैसे वर्षा के कारण कोई चित्रपट धुल जाए और उसके सारे रंग धुल करके बह जाएं। दिख पड़ा उसको न जाने क्या समीप सा, चौंका वह एक साथ बुझता प्रदीप सा। संकट तो संकट परंतु यह भय क्या, दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या। संभला अदम्य मानी खींचकर ढीले अंग, कुछ नहीं स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग। कठिन कठोर सत्य तो भी शिरोधार्य है, शांत हूँ महर्षि मुझे शाप अंगीकार है। और अब उसे समझ में आया कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई, और उसने संभल करके और अपने स्वाभिमान को
अपने अभिमान को एक तरफ रख कर कहा,